बोलो लक्ष्मी मैया की जय। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, वैभवचारी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। अतः इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। और शीला की पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाले बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिए थे। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पति के साथ शीला मज़े से रहती थी और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करती थी। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भुखमरी छा गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसीलिए सुख के बाद दुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लिए रहने लगी। इसी तरह शीला असत से दुख सहते सहते प्रभु भक्त में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म की संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माझी खड़ी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटे हुई चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वह आप ही है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर माझी याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितना मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए मुझे हुआ तू कहीं बीमार तो नहीं हो गया ना, ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने आई हूँ। माझी के अति
प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। माझी के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नज़दीक सरके और उसकी सिसकते पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरा दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माझी को कहा, माँ, मेरे गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रहे थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से उसने सब कुछ गंवा दिया। शराब, जुआ, रेस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ही आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तेरे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। इसीलिए तू धैर्य रखें, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला चेहरे पर चमक आ गई। उसने उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, श्री लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत वैसे बहुत सरल व्रत है। उसे वरदालक्ष्मी या वैभवलक्ष्मी व्रत कहा जाता है। उसे क्या ऐसा कहकर माझी ने वैभवलक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभवलक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्र विधि पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिलता तो आज सभी लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है, सोने की गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभवलक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह कर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपए भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूपांजलि सुलगा कर रखो। माँ को श्री लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप है, अतः माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः वैभवलक्ष्मी व्रत के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की स्थापना का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल का चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चढ़ सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो और बाद में 11 या 21 शुक्रवार करने की दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी की विनती करो। फिर माँ लक्ष्मी का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी
तुलसी के क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह से शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है, आदमी माला माल हो जाता है, संतान न हो से संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस प्रकार करना चाहिए, कृपया मुझे सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत माने हैं उतने ही शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर और वैभव लक्ष्मी व्रत की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप की वैभव लक्ष्मी स्वरूप की माँ लक्ष्मी की छवि को प्रणाम करके, माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है, प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ के प्रार्थना करते वक्त कहे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उसके सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह से माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी की धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। फिर माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके उसी क्षण संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं माझी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई थी, माझी कहाँ गए? यह माझी दूसरा कोई न था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। लक्ष्मी जी शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माझी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारे दिन किसी की चुगली नहीं की। जब शाम हुई तब हाथ पैर मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चले जाने की वजह से सब गहने गिरवी रख दिए थे, पर नाक की चुन्नी बच गई थी। अतः नाक की चुन्नी निकालकर शीला ने उसे धोकर कटोरी में रख दिया। सामने पाटी पर रुमाल रखकर रुमाल पर एक चावल का छोटा सा ढेर रखकर उस पर तांबे का कलश रखकर पानी भरकर रख दिया। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे मुताबिक वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्थावन पूजन वगैरह करने लगी। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसने के मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए पूरी श्रद्धा बढ़ गई। शीला के पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से 21 शुक्रवार तक यह वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को जो माझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज मैंने यह व्रत पूर्ण किया है, अतः मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कार
चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सबकी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह से शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसका तुरंत ही उसे फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी की वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे आपका यह वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उस करने वाले पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुखी रखना। जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी जी। बोलो लक्ष्मी मैया की।